नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह एमपी साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमने बायोलॉजी के कुछ चैप्टर पढ़ चुके। बायोलॉजी हमने पटवारी के लिए पढ़ लिया पूरा था। आज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता। क्या हमने जो पढ़ाया है क्या आपको आता है, ये भी पता चलेगा कि सर आपने जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया। ठीक है, जो आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी माध्यम से किसी दिन हम भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल प्रश्न लाएंगे। संडे को बेटा आज मैं होमवर्क दे जा रहा हूं, संडे को हम टोटल 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारा क्या वार है, शुक्रवार है, तो हमें उसमें बेटा पार्ट बांट देंगे। संडे को 2 घंटे की क्लास फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर आपको केमिस्ट्री जो खत्म हो चुकी है उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। और मैं चैप्टर बता दूंगा, चैप्टर रिवीजन करके लाना सही बच्चे। तो अभी बता देता हूं कि जो हम 150 या 200 क्वेश्चन लगाएंगे, संडे को 2 घंटे क्लास रखेंगे, 200 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है सर, संडे को बोल दूं फिर बच्चों से लगभग 2 घंटे क्लास चलेगी एमसीक्यू। ठीक है, और बायो फिजिक्स भी हमारी चलेगी 2 घंटे क्लास, 2 घंटे की हमारी चलेगी ऑब्जेक्टिव क्लास। तो आपको बता दो, चैप्टर दे देता हूं बेटा। बायो में आपको क्या पढ़ के आना है, डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है पूरा का पूरा। क्या पढ़ना है, पूरा डाइजेशन सिस्टम पूरा पढ़ना है। पहला टॉपिक याद कर लो। दूसरा टॉपिक आपको श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन पढ़ना है पूरा। तीसरा टॉपिक पढ़ना है ब्लड। क्या पढ़ना है, पूरा ब्लड पढ़ना है। चौथा टॉपिक आपका परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है आपको पूरा। और 5वां टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन, पोषण। क्या है बच्चों, पोषण है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सब तैयार हो जाओ, अब ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगाएंगे बेटा। जो बच्चों लिखना चाहो जल्दी से लिख लो। ये बायो के हैं, बायो के लगभग हम 100 क्वेश्चन लगाएंगे यहां से। क्या लगाएंगे, 100 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री के भी लगाएंगे हम उसी दिन 100 क्वेश्चन लगाएंगे। तो 200 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा। और वो प्रश्न ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे बेटा जो पेपर में आने वाले हैं और पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात करें केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर पढ़ना है आपको। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु पढ़ना है। धातु और अधातु पढ़ना है, नॉन मेटल। पहला टॉपिक हो गया, धातु और धातु पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया पूरी पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया पूरा पढ़ के आओ। तीसरा टॉपिक आपका आता है कि बहुलक, पॉलीमर, बहुलक जो पढ़ा चुके आपको बहुलक। चौथा टॉपिक, 4 ही टॉपिक दूंगा इससे, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस। ठीक है, ये 4 टॉपिक से हम लगभग 100 क्वेश्चन लगाएंगे। इन 4 टॉपिक से क्या लगाएंगे, 100 प्रश्न लगाएंगे। मैं भी यहां से फोटो खींच लेता हूं, आप भी खींच लो, मुझे सेंड कर देना ये, क्योंकि इनकी मुझे पीपीटी बनानी पड़ेगी। और इनके जो पेपर में जो प्रश्न आते हैं उनको ही दृष्टि से रखकर, जिसके माध्यम से बेटा आप हर चैप्टर की तैयारी कर ले। ठीक है, ठीक है बेटा। आज हमने सरप्राइज रख दिया था आपके लिए टेस्ट। तो देखते हैं सरप्राइज का मतलब है कि आपको कितना याद आता है और कितना आता नहीं है। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आ चुका है 2016 जो है 17 एमपीएसआई में आया है। ये भी लिखता चलूंगा बेटा, मैं जो बनाऊंगा पेपर जो लिखता चलूंगा, ये पेपर कहां से कहां पर आया है। ठीक है, अब प्रश्न आया है कि सूची तैयार करो, टाइलिन का संबंध किससे है, पेप्सिन का संबंध किससे है, लाइपेज का संबंध किससे है और ऑक्सीटोसिन का संबंध किससे है। बेटा आपको मैचिंग करनी है, मैचिंग करके बताओ। 2 सेकंड का 5 सेकंड का समय है, जल्द से जल्द ऑब्जेक्ट करो, जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव मार, जल्दी से क्वेश्चन टैग करो, कौन सा आंसर बता रहे हो। बात करेंगे तो यहां पर जो
आपको टाइम दे दिया, टाइम खत्म हो गया, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा कि एक बच्चे ने बोला है सी, तो हम चेक करते सी है या नहीं है, देखेंगे। तो टाइलिन का संबंध किससे होता है? टाइलिन क्या करता है? मुख में किसका पाचन करता है? टाइलिन को यहां से देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आया ना, दो पकड़ लो, आप दो पकड़ लो, दो से काम कर दो। पहले हमको पता है लाइपेज क्या करता है, लाइपेज आपको बताओ लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ये बताओ पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब बेटा टाइलिन किसका पाचन करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? हमारे मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है? स्टार्च का। और हमारे मुख में कितने एंजाइम होते हैं? दो, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम, एमाइलिस लाइसिस। ये बताओ ये जो बचा कुचा कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये वाला पार्ट होगा। तो बताओ पहले का कौन सा है? पहले का देख लो, पहले का इसमें कौन सा आ रहा है? ये वाला, ठीक है बेटा। दूसरे का कौन सा है? तीसरा। तीसरे का कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक कर बैठे गए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ फिर भी बेटा देख लो, यहाँ पर पांचवा तो ऑप्शन था ही नहीं, 5 लिख दिया है। ठीक है, आंसर यही है। थोड़ा सा मिस प्रिंट के कारण हम आंसर को वापस लेते, पर आंसर आप कुछ भी हो बेटा, पर आपको बता तू यहां से दूं मैं, यहां से कुछ भी बता देता हूं। यहां से देखो बेटा, टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? मुख में स्टार्च का करता है। अगर आपसे पूछा जाए पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? मुख में प्रोटीन का। और प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टाइड में तोड़ देता है। अगर आपसे पूछा जाए लाइपेज एंजाइम कहां से? वसा से। अगर बच्चों आपको ध्यान है तो लाइपेज एंजाइम कहां से निकलता है? तो हम आपको बता दें, पैंक्रियास से निकलता है। अग्नाशय से कौन निकलता है? लाइपेज एंजाइम निकलता है। अग्नाशय सॉरी पैंक्रियास से निकलता है। आमाशय से 3 निकलते थे, रेनिन, पेप्सिन और एचसीएल। ये तीनों एंजाइम निकलते थे। आमाशय से, स्टमक से निकलते थे। ये वाला जो एंजाइम है ये निकलता था पैंक्रियास। तो इसका थोड़ा सा मिस प्रिंट के कारण आंसर यही माना जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने आपको, कौन सा वाला? सी वाला। ये थोड़ा कंफ्यूजन इधर हो गया ना कि इसको कैसे मैच करें। हाँ तो इधर देखो ना, पहले का कौन है? दूसरा। तो पहले का कौन है? दूसरा आ रहा है। दूसरे का कौन है? तीसरा। बी का कौन सा है? तीसरा। ऐसे मैच करते हैं। हाँ तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी। सी का कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी का फोर्थ ना होगा, ये थोड़ा सा। ठीक है बेटा, यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट थी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए होंगे, परंतु आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। चलो रतौंधी की बात करेंगे। आपको 2 मिनट का समय दिया, 2 सेकंड का समय दिया, चलो 5 सेकंड का समय दे लिया। जल्दी से आप इसको सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी। तो बी आया है, देखते चेक करते बी है क्या नहीं है। मैं बताऊं बी है या नहीं। देखो मुझे नहीं पता रतौंधी किसके, मुझे पता है रिकेट्स किसके कारण होता है। जो आपको पता है पहले मैच करो। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी। रिकेट्स रोग किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। अगर आपसे पूछा स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कारण होता है। और बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी के कारण होता है। और रतौंधी रोग किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है या नहीं होता? अगर आपने विटामिन को पढ़ा होगा या मैंने बताया भी उस टाइम आपको, केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया, केमिकल नाम भी बताए इनके, तो बेटा देखो पहले का कौन सा है? चौथा। दूसरे का कौन सा है? पहला। तीसरे का कौन सा है? दूसरा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। आपको बता दें रतौंधी रोग हमारे आंखों में होता है, हमारा नेत्र गोलक वाला भाग है। रिकेट्स रोग हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, विटामिन डी के कारण होता है। यह विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर स्टोर होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर स्टोर होता है। और सारे के सारे विटामिन जो होते हैं बाहर से ग्रहण करते हैं। तो एक ऐसा विटामिन, ठीक है। स्कर्वी रोग मसूड़ों में होता है। स्कर्वी रोग किसमें होता है? मसूड़े जो होते हैं सूज जाते, मसूड़ों से खून आने लगता है। अगर आपसे पूछा है बेरी बेरी रोग भी विटामिन बी1, ठीक है, केमिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होते हैं। इस शब्द को सीख लेना, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। मैंने बता चुका हूं ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भंडारित होता है। बताओ 5 सेकंड का समय है, भंडारित है। चलो बच्चों टाइम अप। बेटा अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं ये कह रहा हूं लाइन टू लाइन लिखी है पीपीटी में। ये प्रश्न जो है ना लाइन टू लाइन लिखा है, ये पूरी की पूरी लाइन लिखी है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में। अब प्रश्न उठता है बेटा, प्रश्न यहां से बता चुका हूं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं? मोस्टली ए दे रहे हैं कुछ, पर इसका आंसर आपका लिवर है बच्चा। क्या है? लिवर। क्योंकि मैंने आपको बताया था उस टाइम ग्लूकोज, देखो उधर इधर देखेंगे, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदल देता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ये स्टोर कहां होता है? तो स्टोर होता है लिवर में। कहां पर होता है? लिवर में। आमाशय है नहीं, आमाशय तो बिल्कुल आंसर नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोजन इंसुलिन हार्मोन चेंज करता है। तो बेटा पित्त भी नहीं है, या हो सकता था अंगनाशय या हो सकता लिवर। अंगनाशय इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसने भंडारित बोल दिया, अंगनाशय इसलिए था उसने भंडारित। तो इसका आंसर क्या हो गया? बॉम्बे। जल्दी से 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, 5 सेकंड का। कि लिगामेंट एक रचना जो जोड़ती है अस्थि को पेशी से, बोन को बोन से, बोन को न्यूरॉन्स के, या बोन्स को मसल से। तो 5 सेकंड का समय है, जल्द से जल्द बच्चों बताओ। 5 सेकंड का समय। उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ये अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। और अस्थियों से पेशियों को जोड़ने का काम करता है टेंडन। कई बार कंफ्यूजन हम भी हो जाते बेटा इसमें, टेंडन और लिगामेंट में। तो ध्यान रखना, अस्थियों को अस्थियों, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट, और बोन टू मसल को कनेक्ट करता है आपका टेंडन। तो ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होनी बात है कभी ये वाला भाग कभी ये वाला भाग। तो लिगामेंट टू बोन टू बोन कनेक्ट करता है। कौन सा? ये तो फालतू दे दिया है, ये तो आपको वैसे ही डाल दिया है। क्या डाल दिया है? ऑप्शन बनने के लिए। कभी अस्थियां न्यूरॉन से कभी जुड़ी नहीं होती, न्यूरॉन सोल तो अलग होती है, बोन अलग होती है। तो फालतू का मतलब बात। चलो बेटा कार्टिलेज कहां पाई जाती है? कार्टिलेज के बारे में बात करें, कार्टिलेज कहां पाई जाती है बताओ? कार्टिलेज कहां पाई जाती? 5 सेकंड का समय दे रहा हूं बेटा, 5 सेकंड। 5 सेकंड का समय। कार्टिलेज कहां पाई जाती? कार्टिलेज बच्चे का आया है, एक बच्चे का डी आया है। चलो बच्चों आंसर फेंकते चलो, जल्दी बता चलो आंसर क्या है? डी। किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। चलो शिवा तिवारी डी, और किसी को मालूम जल्दी से बताओ। कार्टिलेज बेटा सबसे आंसर इसका आता है, तो आंसर इसका मैं आपको बता दूं, इसका आंसर डी है। क्योंकि जो कार्टिलेज होती है ना अत्यंत महीन होती है। हड्डी एक प्रकार की हड्डी होती है, परंतु पतली हड्डी होती है। आपकी नाक में कोई हड्डी नहीं है, आपकी नाक में कार्टिलेज है। आपके कान में कोई हड्डी नहीं है, आपके कान में कार्टिलेज है। आपकी श्वास नली में कोई हड्डी नहीं है, आपके श्वास नली में कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज जो होता है ना आपके जोड़ों में, कहां पर? जोड़ों में जो जॉइंट होते हैं, यहां पर जोड़ होते हैं, उनमें कौन पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है। तो बेटा नाक में भी है, श्वास नली में भी है, बाएं कान में है, सभी में पाई जाती है हमारी कार्टिलेज। क्या आपको समझ में आया? बेटा आ गया हो 2 अमीनो, 5 सेकंड का, जल्दी से। अमीनो एसिड, प्रोटीन जब पढ़ाई थी, प्रोटीन जब पढ़ाई तो ध्यान आ रहा होगा, प्रोटीन में एक बंध बताया था, आप उस बंध को बता दो बस। 2 अमीनो अम्ल में कौन सा बंधन पाया जाता है? 2 अमीनो अम्ल में कौन सा बंधन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर डालते रहो, जो कमेंट कर रहा है बच्चा क्वेश्चन नंबर डालते रहे।
ऐसे पता नहीं चलता कि सी किसका दे रहे हो, डी किसका दे रहे हो। छठवें नंबर का आंसर बताओ तो 6 का आपको जो भी 6 आप आंसर दे रहे हो तो आप ऐसे लिख दिया करो 6A या 6B, पता चलेगा कि बेटा ये 6 का आंसर दे रहे हैं, 5 का आंसर दिया है आपने। तो आप लोग नंबर डालते रहे। तो 6 वाले आंसर बताओ जल्दी से, क्या है तुम्हारा, कौन सा है? 6 वाला बच्चा क्या दे रहा है आंसर? ए। मोस्टली बच्चे ए दे रहे हैं, मोस्टली बच्चे ए दे रहे हैं। तो बिन का आंसर बता दूं, उन बच्चों का आंसर पूरी तरह से सही है, क्योंकि अमीनो अम्ल जब प्रोटीन पढ़ाया था, प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। और 24 प्रकार के एसिड बताए थे, 24 प्रकार के अमीनो अम्ल बताए थे, जिसमें से आपको बता दें कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड बताए थे, 10 से बाहर 10 से अंदर प्राप्त करते थे। कहने का अर्थ है वो दोनों के दोनों एक दो बॉन्ड होता है, उसमें द्विक बॉन्ड कहते थे। ठीक है, ये तो सब ऑलरेडी आपको भ्रमित करने के लिए डाल दिया। इसका आंसर क्या होगा? मुस्कुराने मुख की कितनी पेशियां कार्य करती है? 5 सेकंड। जल्दी से, मुस्कुराने की वजह तुम ही हो। 5 सेकंड का समय। क्या आंसर दे रहे हैं बच्चों? 7वें नंबर का जल्दी बताओ कितने हैं? ए। कुछ बच्चे 7 का ए दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं। बताओ, मुस्कुराने की वजह कौन हो? तुम हो। तो इसका आंसर आपको बता दूं, 18 तो हटा ही दो, इसको तो आप फिनिश कर दो। सर अब सर ये लगते लगते हैं, पास पास है, या 12 भी हो सकता है, 10 भी होता है। किसी किताब में कुछ और लिखा है, किसी किताब में कुछ और लिखा है, मैंने पढ़ाया कुछ और है। तो बच्चों इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है 12। चेक और कर लेना, ठीक है। कहीं कहीं किसमें मिस प्रिंटिंग भी दिया है बहुत सारी किताबों में, मोस्टली क्या वो वाली मुख वाली स्माइल करने में पढ़ोगे, पीपीटी में सारी मुख की हस्तियां पूरा लिखा है। ठीक है बच्चों, अब 5 सेकंड का समय फिर मिल गया आपको, 5 सेकंड का समय, कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोष का विभाजन नहीं होता। देन जल्दी से बताओ, 8 का आंसर लगाओ, 8 का जल्दी से लगाओ। क्या लगा रहे हो? जिस व्यक्ति ने डी लगाया है, कौन कौन व्यक्ति ने डी लगाया है? ये प्रश्न जो सीट में पूरी तरह से लिखा है, और बेटा इस प्रश्न में मैंने पूरी तरह से चर्चा भी की है, नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, पूरी तरह से चर्चा की है इस पर, और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू डला हुई है। जल्द से जल्द डी, 8 का डी, शिवा तिवारी बता रहे 8 का डी। जिन व्यक्तियों का आंसर डी है वो गलत है, जिन लोगों ने डी आंसर दिया वो गलत है। इसका आंसर है नर्व सेल। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र का विभाजन होता है, हड्डियां छोटी होती बड़ी होती हैं, पर नर्व सेल जो ऐसी है जो हमारे शरीर में, इसका कोष का विभाजन नहीं होता, कोष का विभाजन नहीं होता। जब बच्चों मैंने सेल पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो नर्व सेल होती है, और नर्व सेल का कभी भी डिवीजन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ये वाला। संयोजी ऊतक से मतलब है ही नहीं, जनन से कोई मतलब है ही नहीं। जनन तो कोश का विभाजन तो जनन के माध्यम से ही होता है, और कंकाल तंत्र होता है। तो इसका आंसर बेटा आपका नर्व सेल होगा बच्चों, नर्व सेल। लिपिड के पाचन निम्न में से कुछ उपस्थिति में होता है। 5 सेकंड। सही बच्चे इसका आंसर दो बेटा, आपको कसम है, कसम है, इसका आंसर आप दो जल्दी से। कमेंट में नहीं लिख रहे ना, हकीकत कह रहा हूं, उनकी पढ़ाई शून्य हो गई है, गलत ही तो आंसर होगा। हमेशा 2 बात जिंदगी से सीखो, अगर हम सफल नहीं हुए, अगर हम असफल हुए, हमें सीखने को तो मिलेगा। अपन किसी से तुलना मत करो, अगर आपको पता है तो ईमानदारी से आंसर दो। तो मैंने बताया
लिपिड्स के पाचन में निम्नलिखित में से कुछ उपस्थित होता है। कुछ उपस्थित लिपिड्स का पाचन, देखो लिपिड्स का पाचन कौन करता है, तो लिपिड मतलब वसा होती है, तो वसा का पाचन आपको पता है लाइपेज करता है। वसा का पाचन कौन करता है, प्रोटीन, तो पेप्सिन तो करता ही नहीं है। अब सर पित्त अम्ल या पित्त रस, बाइल जूस लिखवाया है, ये क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। एक और दो कहां है आंसर हमारे, एक और दो वाला इसका प्रॉपर पूरा रूप से सही होता है, क्योंकि पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है। कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से निकलता है तो वसा का पाचन करता है। अब सर पित्त रस, पित्त रस निकलता कहां है, लिवर से। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। और ये पित्त रस यकृत संपर्क कहां होता है, छोटी आंत से। ये अपने रस को कहां पहुंचा रही, छोटी आंत में। तो कहने का अर्थ है छोटी आंत में ये वसा के पाचन में सहायता करता है। ये पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। आप इस पॉइंट को खोलोगे, पित्ताशय उसमें लिखा हुआ है पॉइंट, पित्त रस वसा के पाचन में भी सहायता करता है। चलो जल्दी से, हाँ ये नया क्वेश्चन है, शायद आपको नहीं मिलेगा। नया क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को बता दिया ना मजा आ जाएगा, मजा। मैंने थोड़ा सा इस पर चर्चा नहीं की है, फिर भी आपको बताना पड़ेगा। प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, वर्णवाद सिद्धांत, नेचुरल नेचुरल थ्योरी। चलो बच्चों, चलो बच्चों जल्दी से बताओ, 5 सेकंड समाप्त होने वाले हैं। जल्दी से, कोई कमेंट कर रहा है क्या, 10 का सी, 10 का सी, जिसका 10 का सी है वो गलत है। इसका आंसर है डार्विन। डार्विन के 5 सिद्धांत, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, उत्तरजीविता का सिद्धांत, प्रजनन क्रिया का सिद्धांत, स्वतंत्र सिद्धांत, इस तरह से 5 सिद्धांत थे। तो बच्चों इनके सिद्धांत जो थे वो प्रकृतिवाद डार्विन वाला आंसर लगाएंगे इसको, ठीक। अब आते, ये तो सबको पता है बेटा, 5 सेकेंड है, ओनली 5 सेकेंड, ये सबको पता है। अगर ये गलत कर दिया ना बच्चों, पढ़ना बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो। अगर ये गलत कर दिया, साइंस को कॉपी को फाड़ कर फेंक दो, अगर ये गलत कर दिया तो आपने। 5 सेकेंड, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। मानव पाचन ग्रंथियों से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। 11वें का आंसर जल्दी सेंड करो बच्चों। डी डी, बहुत से लोगों का डी आ रहा है। 11वें का डी, शिवा डी, साक्षी जी डी, संगीता बी, कोई बात नहीं है। बॉम्बे डी बी, बहुत से लोगों का डी आ रहा है, डॉग वाला डी आ रहा है, डी डी डी, और कुछ लोगों का बॉम्बे वाला बी आ रहा है। तो आप बताओ, तमाच पड़ जाएगी बेटा, तमाच। नहीं बता पाए तो तमाच पड़ेगी आपके मुंह पर कि सर हमारी पढ़ाई तो शून्य है, हम नहीं बनने लायक पटवारी, हम पे तो झाड़ू पहुंचा करवा लो। क्या आपका आंसर, आपका आंसर लार ग्रंथि, पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथि या लार ग्रंथि है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, क्या लिवर भी ग्रंथि का हिस्सा थी। मैंने आपको 2 पार्ट बढ़ाया था, डाइजेस्ट सिस्टम को 2 भागों में बांटा था, एक आहार नली एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी ग्लैंड। पूरे पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा, 2। एलिमेंट्री कैनाल में कौन आता था, मुख गुहा आती थी, ईसोफेगस आता था, आमाशय आता था, छोटी आंत और बड़ी आंत। और ग्लैंड में किसको रखा था मैंने, सैलवरी ग्लैंड, जठर ग्रंथि, यकृत, अंगनाशय, पैंक्रियाज,
ये सारी चीजों को रखा था या नहीं रखा था? तो यकृत जो है वो बेटा इसका हिस्सा है ग्रंथियों का, तो इसका आंसर बेटा कौन होगा? डी आएगा, डी। आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चों। चलो बेटा, इसे पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन। जल्दी से 5 सेकंड का आंसर है, अगर नहीं दिया ऑफलाइन हो जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर ये भी गलत कर दिया तो ऑफलाइन हो जाओ। जिन बच्चों ने ये आंसर नहीं दिया वो ऑफलाइन हो जाओ, उनकी बस की बात नहीं, पटवाई लेना। हटो, भागो यहां से। आंसर क्या दे रहा है? 12 का आंसर लगाओ। 12 का क्या आंसर दे रहा है? 12वें नंबर का जल्दी बताओ। बारह का सी बोल रहा है शिवाजी, शिवा। 12 का सी, देखते हैं सी वाला आंसर। और कोई बच्चा सी? प्रजापति सी, साक्षी जी सी, देखो दिग्गराज सी। चलो सी वाले पे आते हैं। बिल्कुल राइट, जिन बच्चों ने सी बोला है बिल्कुल राइट है, क्योंकि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, विटामिन का अवशोषण होता है, सबसे ज्यादा पोषण पदार्थ खींच ली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। पेट तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो आप ये इसको गलती कर दो। पहले बेटा छाटना सीख जाओ, दो को हटा दो, दिमाग लगाना है दो पर, छाटना सीख जाओ। मुंह होगा नहीं सकता, हो सकता है बड़ी आंत और छोटी आंत। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, पर पोषण पदार्थ का सबसे अवशोषण छोटी आंत। बिल्कुल राइट। हाँ। चलो बच्चों, ये तो पढ़ा दिया ना। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड, जल्दी से। ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी, एनारोबिक, ऑक्सीरोबिक, ऑक्सीशोषण एरोबिक, अनऑक्सी एनारोबिक, जिसमें होता है लैक्टिक अम्ल, पायरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या समी। जल्दी बताओ बेटा, 13 का, 30 का जल्दी बताओ। 13 का डी शिवाजी। चलो, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक क्या होता है बेटे? आपको बता दे, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पायरिक अम्ल होता है। कौन होता है? पायरिक अम्ल। और पायरिक अम्ल टूट जाता है तो लैक्टिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमावदार भी है। सिट्रिक एसिड कहां से आ गया? तो इसका आंसर मैं दोनों मान के चलूंगा, या किसी ने सी डी बोला है तो किस प्रकार की उत्पाद प्रक्रिया है, तो इसका आंसर ये दोनों बन सकते हैं, पायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल बनता है, सिट्रिक नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखें। अनऑक्सी श्वसन की घटना किस में होती, कोई बताएगा? कोई बताएगा ऑक्सी श्वसन की घटना कहां होती थी? ऑक्सी श्वसन की घटना, एरोबिक घटना कहां होती थी बेटा? 5 सेकंड का समय। ये प्रश्न अगर आपने नहीं बता पाया ना तो समझ लो डूब मरो, डूब मरो। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जी द्रव, 1 और 3 कौन सा हो सकता है? जल्दी से 14 नंबर का जल्दी आंसर लगाओ। चौदहवें का जल्दी से लगाओ बच्चा, 14वें प्रश्न का जल्दी। चलो, किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम जिसने प्रश्न नहीं सुना। क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि माइटो ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में होती थी, अनऑक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती। ये प्रश्न काफी बार बता चुका हूं। लाइसोसोम तो वैसे भी नहीं होता, आत्महत्या की टैली कहते हैं। जीव द्रव वैसे भी नहीं हो सकता, जीव द्रव का इससे संबंध क्या है? चलो बच्चों, अब इतना बता दोगे मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? डूब मारो तुम जाओ यार, मुझे तो गुस्सा आ रही है जो लोग क्वेश्चन आंसर नहीं बोलते। इसलिए मैं प्रश्न नहीं करवाता कि बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है, पूरा एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं। तो ये तो प्रश्न बता दो भैया, सबसे सरल क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है?
पिट जाओगे, पिट जाओगे, पिट जाओगे। चलो बच्चों, किसने कितने भागों में बांट रहे हैं इसको? तो हम बात करेंगे मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है। तीन मस्तिष्क, तीन भागों में बांटा गया है। अग्र, मध्य, पश्च, ठीक है, हेड, फॉरवर्ड, हेड, ब्रेन वगैरह तीन भागों में बांटा गया है। अगर बच्चों तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, पश्च मस्तिष्क हो गया। पश्च मस्तिष्क में कौन आता है? अग्र मस्तिष्क में कौन आता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रम, सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रल आएगा, ला आएगा। और पश्चिम मस्तिष्क में कौन आएगा? मेडुला ओब्लांगेटा और सेरिबेलम। ये बात क्यों नहीं याद रख रहे बच्चों? इतने सरल प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आपको लिखित दे रहा हूं, आप जाओ मजे करो तुम। टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है, ये बताओ तुम। टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? 16 का आंसर बताओ जल्दी से। टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? टिबिया, पहले हटाओ, जल्दी से हटाओ, 5 सेकंड का समय है। सबसे पहले कान हटा दो, भुजा हटा दो, खोपड़ी हटा दो, बची कौन सी है? टांग। हटाना सीख जाओ। तो बची कौन सी? टांग। कान में कौन होती है? स्टेप्स होती है, इनका सोनमेलिस होती है। भुजा में कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। खोपड़ी में क्रेनियन होती है, क्रेनियन हड्डी होती है। खोपड़ी में कौन सी? क्रेनियन हड्डी होती है। बची है टांग, टांग को सीख लो। चलो 5 सेकंड। ये पता है क्या किसी बच्चों को? बेटा इतने सरल क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे, तो आप कैसे बनाओगे? वहां पर तो इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे, वहां पर इससे टफ आएंगे। ये तो लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चन है, वहां पर तो पूरा घुमा देंगे वायु को। जल्दी बोलेंगे 5 सेकंड का। मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी, 17वें नंबर का जल्दी बताओ बच्चे। नंबर डाल दिया करो, नंबर 17 नंबर का बी है 16। संगीता जी नंबर डाल दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए कि आंसर किसका है। 16वें प्रश्न का, 17 का, 18वें का है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? क्या है तुम्हारा? फर्स्ट, बिल्कुल राइट। जिन बच्चों के मन में फर्स्ट आया है वो उनका सही है। ग्लूटियस मैक्सिमस, ये कूले की हड्डी को कहते हैं। जो कूला होता है आपका, कूले की हड्डी मानुष के शरीर में दो होती है। जो कूले का जो हड्डी होती है उसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। स्टेपिडियस तो कान में पाई जाती है, स्टेप्स भी, इंकस भी, ये तीनों के तीनों कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी मांसपेशी की ग्लूटियस मैक्सिमम। चलो हाँ, ग्लूटियस वाली है मांसपेशी, वही कूले वाली। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल अस्थि मानव शरीर के कहां में पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? मेटाटार्सल मानव के शरीर में कहां पाई जाती है? इसमें थोड़ा सा देखते चलना, कलाई भी हो सकता है, पैर भी, तलवा तलवा तलवा, देख लो बेटा थोड़ा सा। मेटा होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखते हैं इसमें, मुझे आंसर जो मालूम है, मेरा आंसर थोड़ा आप भी चेक करना इसका। मेरा आंसर ये कलाई में, पैर में, तलवे में नहीं है। तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, फिर मुझे सेंड कर देना मैसेज कि जो मेटाटार्सल है वो कलाई में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कलाई में पाई जाती है। तो एक बार आप भी चेक कर लेंगे बेटा, क्योंकि उंगलियों में नहीं होती, फिंगर होती, तलवा में नहीं, पैर। तो इसका मुझे मोस्टली आंसर मेरा है कलाई। तो आप भी कलाई देख लेना। अगर कोई डाउट है तो मैसेज छोड़ देना बच्चों। सर 17वें नंबर का, 18वें नंबर का आप प्रश्न देख लेना। मेटाटार्सल है बेटा, मेटाटार्सल, कार्पल बोल दिया था मैंने, कार्पल होती थी। ये आंसर होगा मेटाटार्सल का, तलवा कार्पल होती है। इसको भी देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब इसको बताओ जल्दी से, मनुष्य की ऊपरी बाहु में कौन सी अस्थि होती है? मनुष्य की ऊपरी बाहु में कौन सी अस्थि होती है? इससे सरल प्रश्न नहीं आता। जब मैं 200 प्रश्न कराऊंगा जिसमें बायो होगी, केमिस्ट्री होगी, उस टाइम आपका क्या हालत होने वाली बेटा, अपने आप को नजर मिला नहीं पाओगे बेटा। इतने सरल क्वेश्चन। आज मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया है, परंतु अब जो टेस्ट लूंगा आपको, संडे को लूंगा या कल जो भी लूंगा,
मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं, इन चैप्टरों से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे और आपको उसको करना है। तो बेटा इसका आंसर बताओ, ऊपरी भाव में कौन सी अस्थि होती है? तो इसका आंसर जिन बच्चों ने ये दिया है वो आंसर सबका सही है, ह्यूमरस। देखो बेटा, अल्ना जो होती है, रेडियस अल्ना, ये वाली होती है रेडियस अल्ना। यहां पर दो होती है, एक रेडियस होती है एक अल्ना होती है, दो होती है यहां पर रेडियस और अल्ना होती है। फीमर जाग में हो गई, मेटाकार्पल नीचे। तो हमारी जो आंसर कौन सा है? ह्यूमरस हड्डी है। सब छोटे बच्चों को पढ़ा इसके ऊपरी भाव। चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन हो जाती है? कच्चा 8 वाले बच्चों को पढ़ा है, कच्चा 8 वाले बच्चों को पता है। प्रश्न नंबर 20, आंसर लगाओ। 20 आंसर लगाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाओ जल्दी से बच्चों। प्रश्न नंबर 20 का आंसर लगाओ। अभी आपकी खोपड़ी खुल रही होगी कि सर हमने तो बहुत कुछ ना पढ़ा है, रिवीजन नहीं करते बेटा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये गलती आपकी है। टीचर ने तो पूरा कंप्लीट करा दिया है हर चीज को। मैं कह रहा हूं पीपीटी पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा बायो का। पढ़ेगा कौन, मेहनत कौन करेगा? तो बेटा आपको ये भी बता दूं कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती। तो पहली बात तो बात करें कि विटामिन के का संबंध पॉलिश से है ही नहीं। विटामिन के जो है नपुंसकता वाला क्षेत्र, के तो सॉरी रक्त थक्का वाला क्षेत्र ही नपुंसकता वाला होता है। विटामिन डी ये हमारे सूर्य से मिलती है, और यही एक विटामिन ऐसी है जो हमारे अंदर स्टोर होती है लिवर साइट में। विटामिन बी, चावल को पॉलिश करने पे विटामिन B1, कौन सा वन? B1 हमेशा नष्ट हो जाती। तो चावल को पॉलिश करने पर हमारा विटामिन B1 नष्ट हो जाता। चलो ये पता है क्या? ये जल्दी बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ जल्दी से। 21 वाला आंसर निकालो, 21 वाला। हाइड्रोजन हड्डी जो होती है, हमारा स्कल की हड्डी होती है 29 हड्डी से मिलकर बना होता है। हमारा पूरा स्कल 29 हड्डी से मिलकर बना होता है, जिसमें से ये वाली जो हड्डी जो होती है, ये वाली जबड़े की हड्डी, इस जबड़े की हड्डी को हाइड्रोजन हड्डी कहते हैं। हाइड्रोजन हड्डी कहते हैं, परंतु ऑप्शन में जबड़ा नहीं है। ऑप्शन में पैर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हाथ बिल्कुल नहीं हो सकता, या आप इस पे जाओगे या इस पे जाओगे। तो बात करें, ये कसरू दंड का हिस्सा है पूरा, वर्टिब्रम कॉलम का ही हिस्सा है। तो आप इस पे जाओगे कसरू दंड या वर्टिब्रम कॉलम के ऊपर। तो इसका जो आंसर है कसरू दंड। बात समझ में आई है क्या? केंद्र की खोज पता है क्या किसी को? ये भी नहीं पता तो कॉपी फेंक दो बाहर, फेंक दो कॉपी बाहर, तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर ये 22 का आंसर जिस व्यक्ति ने नहीं दिया, ऑफलाइन हो जाओ नजरों से, बस ऑफलाइन हो जाओ। 22 का आंसर नहीं दिया तो इतना नहीं कर सकते तो क्यों अपने आप को कोसते हो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता। केंद्रक की खोज ही नहीं पता आपको तो मतलब क्या है? तो केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। बोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की, तारा काय की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी बेटा। हॉब मिचर ने तो पता नहीं किसकी खोज की थी, परंतु इनका तीनों की जानकारी है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, जबकि बोवेरी ने सेंट्रोसोम या तारक काय की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी या नहीं की थी? बिल्कुल की थी। और आपको बिल्कुल नहीं पता क्योंकि आप बनने वाले नहीं हो। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद 0/6 हो, शर्म आती नहीं है? डूब मरो कहीं। आप गाली तो दे रहे होंगे हमको बैठ कर कि तुमको क्या करना, तुम तो क्वेश्चन लगवाओ। नाम हमारा भी खराब होता है जब तुम सिलेक्शन नहीं होता। आप आया सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे क्वेश्चन नहीं बने बायो के। अब सर थोड़ी पेपर दे आए, पढ़ाया है उतना पढ़ के जाओ। समझ में नहीं आता आप लोगों का। एक क्वेश्चन, मानव के मूत्र विसर्जन कौन सी क्रिया है? चलो, मानव का मूत्र जो करते हैं वो कैसी क्रिया है? अनैच्छिक या ऐच्छिक? ऐच्छिक मतलब स्वतः होती है, अनैच्छिक मतलब अस्वतः होती है। अब तो ये तो कॉमन सेंस वाला भाग है।
मूत्र क्रिया क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया? मूत्र विसर्जन करना ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है? बताओ जल्दी से। बी आ रहा है, बी बी, साक्षी बी। जिन बच्चों का आंसर बी है, ध्यान से सुने। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं ना, बी आंसर क्यों दिया है? जिनका बी आंसर है वो राइट है, जिनका बी आंसर क्या है? राइट है। ठीक है, बात करें मनुष्य की मृत्यु के बाद कितने घंटे तक ब्रेक को किडनी कहते हैं? कितने घंटे तक किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया जा सकता है? प्रत्यारोपण का मतलब मतलब ट्रांसफर किया जाता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक किडनी निकाल कर दूसरे। बताओ जल्दी, 5 सेकंड का समय, जल्दी। 24 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे, 12 घंटे, कितने घंटे तक किया जा सकता है? तो आंसर इसका, जिन बच्चों ने, अगर जो बच्चे देख रहे हो 24 वाले का आंसर क्या आ रहा है? 24 ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। जिनका बच्चों का आंसर क्या है? 24 से लेकर 36 घंटे के बीच में, 24 से लेकर 36 घंटे के बीच में आप किडनी को ट्रांसफर किया कर सकते हैं। एक मनुष्य से किडनी को निकालकर दूसरे मनुष्य की किडनी फिट कर सकते, मनुष्य में फिट कर सकते हैं 24 से लेकर 36 घंटे के बीच में। ठीक है। किस रोग में रोगियों को बार बार मूत्र आने की शिकायत होती है? मैंने एक बात आपको पढ़ाया तो एग्जाम्पल भी दिया था, बार बार मूत्र आती है, क्यों आती है? ये रोग था बेटा, किडनी। दिग्विराज सिंह, दिग्विराज सिंह, पॉलीयूरिया इसका आंसर है। रोगियों को बार बार मूत्र आती, वो किस में आती? पॉलीयूरिया में। सर्दियों के दिनों में ये ज्यादा दिखता है रोग। आप देखना कि पानी पी लोगे तो कुछ कुछ लड़कियों में, मैंने ज्यादातर लड़कियों में देखा है रोग। लड़कियों को बार बार टॉयलेट आती, हर 15 मिनट पर, हर 10 मिनट में वो टॉयलेट जाती है। तो इस रोग को कहते हैं पॉलीयूरिया। नेफ्रॉन की संरचना में वृक्क में प्लाज्मा एक छना हुआ भगा होती है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है और घुमावदार प्रश्न है। बताओ जल्दी से। 26 का जल्दी बात। दिग्विराज सिंह, प्रजापति, साक्षी, सारी सब लोग आंसर दो। वृक्क सिरा, किडनी सिरा जो होती है, आर्टरीज, वृक्क किडनी की आर्टरीज। आप लोग ध्यान रखना, अभिधमनी और अपमहाधमनी पड़ी थी उसमें। आंसर आ रहा है 26 का। चलो, इसका आंसर आपको बता दें, वृक्क धमनी लगा देना। ठीक है, अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी थी उधर, वो ही जाती थी शरीर में। ये तो प्रश्न सबको पता है क्या? ये तो सबको पता होगा। शरीर में विभिन्न नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ का फलस्वरूप क्या बनता है? नाइट्रोजन के फलस्वरूप क्या बनने वाला है? अवशिष्ट पदार्थों के फलस्वरूप बताओ जल्दी, बताओ। 27 वाला प्रश्न जल्दी बताओ। 27 जल्दी बताओ। तो 27 का होता है, अमोनिया भी बनता है बच्चों, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, और इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द, सभी आंसर होगा इसका। क्या होगा? सभी। मनुष्य का मूत्र, मनुष्य की पेशाब हल्के पीले रंग होती है, हल्के पीले रंग की होती है। मनुष्य का मूत्र या पेशाब हल्के पीले रंग की होती है, क्यों? अमोनिया के कारण, यूरिया के कारण, यूरोक्रोम के कारण और नाइट्रोजन के कारण। 28 का प्रश्न बता दो जल्दी से। 28 वाला प्रश्न बताओ बस बच्चों। जिन लोग 28 वाला प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, ए दे रहा है कोई बच्चों, तो इसका आंसर जो होगा ए, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण आपका मूत्र पीला हो जाता है। यूरोक्रोम के कारण आपका मूत्र क्या हो जाता है? पीला हो जाता है।
ये भी चलते हैं। भारत में किडनी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, या 18 मार्च को, या 10 मार्च को, या 15 मार्च को? जल्दी से जल्द बताओ। किडनी दिवस मध्य भारत में कब मनाया जाता है? प्रजापति जी, दिगराज सिंह, चलो भैया जल्दी आओ। हाँ, सब बच्चों बताना है बेटा, आए या ना आए कोई बात नहीं, परंतु इसका आंसर दे दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें बच्चे हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपके लिए और भी अच्छे प्रश्न लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने सिलेबस दे दिया, टॉपिक दे दिया, पढ़ के आना और आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको बता दें कि आपका किडनी दिवस जो बनता है वो 10 मार्च को बनता है। किडनी दिवस जो बनता है आपका 10 मार्च को बनता है। गामा किरणों के माध्यम से पथरी को नष्ट किया जा सकता है, इस थेरेपी को क्या कहते हैं? आपको पता है, लेजर एक तो थेरेपी होती है, एक ऑपरेशन के माध्यम से आपके पेट को फाड़कर उसमें से चीरा लगाकर आपकी किडनी में से पथरी निकाली जाती है। एक होता है लेजर होती है, और लेजर के माध्यम से उस लेजर को आपके ऑर्गन्स में पहुंचाया जाएगा और आपकी पथरी को गला दिया जाएगा। उस लेजर में गामा किरणें होती हैं। इस थेरेपी का नाम क्या है? क्रिएटिन, लिथोट्रिप्सी, यूरेमिया, या कोई नहीं? तो बच्चों इसका नेट पर भी सर्च कर लेना, इसका आंसर आएगा लिथोट्रिप्सी। ठीक है, सब्जी जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें माया पाया जाता है। ये तो कॉमन सेंस वाला बच्चा है कि सब्जी क्यों जल्दी खराब हो जाती है। 31 वाला प्रश्न बता दो जल्दी बच्चा, 31 वाला, 31 का जल्दी बताओ। चलो बच्चों हम बता देंगे। सब्जियां जल्दी क्यों खराब हो जाती हैं? क्योंकि उसके अंदर पानी का स्रोत ज्यादा होता है। पानियां, जब हम उसको पानी को बाहर रखते हैं तो वो सूखने लगती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उसके पार्टिकल पास पास हो जाते हैं, सूखने लगती है। तो इसका मुख्य आंसर होगा जल। प्रोटीन और विटामिन से इसको कुछ मतलब नहीं है। एंजाइम होते हैं, बताओ सबसे मुख्य चीज ये बता दो बेटा, ये तो बता दो प्यारे लोगों, ये बता दो एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं। कोई लगा देगा सर एंजाइम तो एंजाइम ही होते हैं, क्वेश्चन लिखा है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को, ये बेटा 2017 में मुझे ध्यान है, ये जेल पुलिस वगैरह किसी भी एग्जाम में आया होगा है, ये प्रश्न हमेशा आया है। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? पहला है आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, या सभी? पहली बात तो मैंने एक चीज और बताई थी आपको, एंजाइम ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? जब ये चीज में जो प्रश्न आया था पढ़ाते समय यही बताया था, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो एंजाइम में कौन होता है? एपो एंजाइम वाला भाग होता है। अब याद रखना इससे, ठीक है। आइसो एंजाइम तो लिख दिया है, क्योंकि एक जैसा प्रश्न बनाना है, उससे आपको भ्रमित करना है पूरा का पूरा। इंसुलिन हार्मोन का स्रोत है, कोई बच्चा बताएगा? गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर का जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता पाई जाती है। जल्दी बताओ कौन सा? फैट। देखो निकोटीन तो है नहीं, निकोटीन तो तंबाकू में पाई जाती है। अब बात करते हैं वसा भी हो सकता है, तो इसका हाइड्रोकार्बन हो सकता है, दोनों प्रकार का हाइड्रोकार्बन चेंज है, परंतु इसका मोस्ट आंसर ये वाला होगा वसा। क्या होगा इसका आंसर? वसा होगा। प्यारे दोस्तों देखते चलना इसमें, ठीक है।
निकोटीन तो वैसे भी नहीं हो सकता। इंसुलिन हार्मोन का स्रोत है, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है बताओ? 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, 5 सेकंड का। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है बच्चों? इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? टिक 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 टिक। 5 सेकंड हो गए सर, हटा दो इसको, हटा दो इसको, हटा दो। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और ग्लूकेगॉन हार्मोन दोनों अग्नाशय से निकलते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ग्लूकोज और ग्लाइकोजन स्टोर कहां होते हैं? भंडारित कहां होते हैं? यकृत में, लिवर। ये भी आप याद रखते हुए चलिए। लार किसका पाचन करती है? डूब मरो बच्चों, डूब मरो। इतने सरल क्वेश्चन आज दे दिए। लार किसका पाचन करती है बेटा? प्रोटीन का तो करती नहीं है, वसा का करती नहीं है। लार मुख्य रूप से किसका पाचन करती है? मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है? स्टार्च करता है। टायलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता था। ये भी आपको ध्यान होगा कि माल्टोज में बदल जाता था स्टार्च। खट्टे दूध में होता है एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो बेटा टार्टेरिक अम्ल तो हम बिल्कुल नहीं होगा, इमली में पाया जाता है, टार्टरी में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल होगा नहीं। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ये भी आपको जानकारी हो रही है। अस्थियों और दांतों में क्या पाया जाता है? 38 का बच्चा कोई आंसर देगा क्या? किसी में है दम तो 38 का आंसर दे दो जल्दी से। 38 का, 38 का आंसर दे दो, 38 का। बेटा 38 का आंसर इसने दिया है। तो बात करें सबसे 38 का, अस्थियों दांतों को काम करने का। क्लोराइड से मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाए? कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कैल्शियम के कारण हमारी दांत और हड्डियां दोनों स्ट्रांग होती है, कैल्शियम की मात्रा के कारण। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग, मनुष्य के सभी का बताओ। हाँ हाँ बताओ। हृदय हो नहीं सकता, गुर्दा हो नहीं सकता। मस्तिष्क 1400 ग्राम का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। लिवर। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन है? लिवर है। ये भी आप आंसर बनाते हो। भोजन निकलते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है? कौन सा कर देता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस लैरिक्स वाले भागों में पाई जाती है। स्वर यंत्र कहते हैं, जहां से हमें आवाज निकलती है, बोल रहा हूं, वो स्वर यंत्र वाला भाग है। तो बेटा आपको पता है, ये दोनों हटा दो, दोनों हटा दो। एपिग्लोटिस कौन सा अक्षर आएगा? एपिग्लोटिक्स, ठीक। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा शोषण कहा जाता है? जल्दी बताओ। शोषण कहा जाता है, ऑक्सीकरण किसके द्वारा? माल्टो तो बिल्कुल नहीं होगा, स्टार्च बदल जाए माल्टो में। शर्करा बेसुनी होगा, आंसर होगा ग्लूकोज। तो इसका आंसर बच्चों ग्लूकोज है। मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? 72 मिनट। एक श्वसन दर पूछा है, 72 मिनट तो मुश्किल होती है बेटा। 1 मिनट हम पूछे तब पूछे जाए। 1 मिनट लगा दो यहां पर, चलो ये बताओ 1 मिनट में कितनी बार होती है? मनुष्य में श्वसन दर 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो 1 मिनट में लगभग 16 से 17 बार होती है। ये तो दिल वाला, 72 धड़कने वाला दिल है, तो 16 से 17 बार धड़कता है आपका मनुष्य में। श्वसन दर ही पूछा है, श्वसन, हाँ बिल्कुल ठीक है। अंत श्वसन में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? नाइट्रोजन कौन से कितना कितना निकल जाता है? तो आप बताओगे कि 78% नाइट्रोजन अंदर जाता है और 78% ही नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन 21% जाती है, बाहर निकलती है 17%। और CO2 जो हमारी जो CO2 होती है ना, 0.04% अंदर जाती है और 4% बाहर निकलती है। ये बात आप भी ध्यान रखना। हम भी चल रहे हैं, रुको हमें छोड़ देना।
मैंने बताया ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को क्या लेना, अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना। ये सारी की सारी क्रिया कहां हो रही है, बाह्य श्वसन में, आंतरिक श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में, कोई नहीं। ढूंढो ढूंढो चेक करो, तो इसका आंसर क्या है, बाह्य श्वसन, क्योंकि बाहर से ही ऑक्सीजन ले रहा हूं और बाहरी क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। जब बाहर से जो भी क्रिया हो रही है उसी को बाह्य श्वसन कहते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा बता दो। जब हम सांस छोड़ते हैं CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो आंसर बेटा आपको बता दें 15% तो बिल्कुल नहीं होगा, 40% बिल्कुल नहीं होगा, 9% बिल्कुल नहीं होगा, 4% इसका आंसर होगा। आई बात समझ में बच्चा, आ गई है। किस समय श्वसन दर सबसे कम होती है, कठोर परिश्रम करते समय, खाना खाते समय, सोते समय, या दौड़ते समय। तो सांस सबसे ज्यादा, ये तो हो नहीं सकता, कम पूछा गया, दौड़ते समय बढ़ जाती है, खाना खाते नॉर्मल रहती है, कट्टो ये नहीं हो सकता, सोते समय। ठीक है बच्चों। अवायु श्वसन, अवायु श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहते हैं, अनारोबिक। ठीक है, इसका होगा लैक्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल नहीं होगा बेटा, मैलिक नहीं होगा, इसका आंसर लैक्टिक अम्ल होगा। थोड़ा देखते चलें। अब बात करें निम्न में से कौन श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। आ गया बच्चों, आ गया। श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। बताओ बताओ बताओ, चिल्ला चिल्ला कर बताया मैंने। तो बेटा आपको बता दें, सेरिबेलम छोटा दिमाग होता है, ऐच्छिक की क्रिया को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम बड़ा दिमाग होता है, जो हमारा जो प्रेम क्रोध वगैरह को भावना प्रकट करता है। हाइपोथैलेमस ठंडा गर्म महसूस करता है। मेडुला ओब्लांगेटा हमारे श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है। मनुष्य में एक बार सांस लेने में कितने समय का वक्त लगता है। मैंने बताया बेटा, सांस जब अंदर जाती है, सांस जब अंदर जाती है तो कितने समय का वक्त लगता है, अंदर सांस ले रहा है कितना। तो बच्चों क्या मैंने आपको बताया था कि जब सांस अंदर लेते हैं तो 2 सेकंड का समय लगता है, सांस छोड़ते हैं तो 3 सेकंड का समय लगता है। अंदर ले रहे हैं तो 2 सेकंड का समय लग रहा है। फेफड़ों के चारों तरफ कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो बेटा प्लूरल झिल्ली है। कोई दिक्कत। लास्ट बच्चा, थैंक यू हो गया। तो बच्चों हमने आपको टॉपिक दे दिए, संडे को 2 घंटे लगातार क्वेश्चन लगाएंगे और फिजिक्स को लगातार पढ़ते रहे बच्चों। मैं राहुल सिंह आज आपसे क्लास में आपसे विदा लेता हूं। हमने आज पूरा 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव लगाए हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास में मुझे निराशा मत करना। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको जो टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक पर उन्हीं टॉपिक में से प्रश्न दूंगा बेटा। केमिस्ट्री जो पढ़ाऊंगा उससे 100 क्वेश्चन अलग होंगे, बायो के 100 क्वेश्चन एक अलग होंगे। 1-1 घंटा में 100 क्वेश्चन निपटाएंगे, जल्दी भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज के लिए आपसे विदा लेता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।